morning all of you. Today is our topic PTC, Pharmacy and Therapeutic Committee. The Pharmacy and Therapeutic Committee is a group of persons which formulate policies regarding therapeutic uses of drugs. The committee is composed of, जो कमेटी जो बनी होती है ये कमेटी में फिजिशियन होता है, फार्मासिस्ट होते हैं और अदर हेल्थ प्रोफेशनल स्टाफ होता है। इसका काम क्या है? द कमेटी असिस्ट इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोफेशनल पॉलिसीज रिगार्डिंग इवैल्यूएशन सिलेक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग्स इन हॉस्पिटल। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रोफेशनल कमेटी में फिजिशियन होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए और अदर हेल्थ केयर पर्सनल होना चाहिए जिसको कंप्लीट नॉलेज हो पीटीसी, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी का। इसका मुख्य फंक्शन क्या है? टू सर्व एज एन एडवाइजरी काउंसिल टू मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ ड्रग्स, to develop and comply and formulary of drugs and prescription accepted for use in various hospitals. The selection of the items to be included in the formulary is based on their therapeutic use. तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पीटीसी में क्या क्या होना चाहिए। फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, इसमें सब कौन कौन मेंबर्स होते हैं? इसके मेंबर्स फिजिशियन होता है, फिजिशियन की डिग्री होनी चाहिए एमबीबीएस, दूसरा मेंबर इसका होगा फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट डिप्लोमा हो उसके पास या डिग्री हो, उसको वास्ट नॉलेज होना चाहिए कि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग या ड्रग्स की इवैल्यूएशन कैसे की जाती है। नंबर 3 पे आ गया आपका नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग। और अदर पैरामेडिकल स्टाफ। With the knowledge of drugs evaluations. To develop a compliant formulary of drugs in prescriptions accepted for use in various hospitals, the selection of the items to be included in the formulary is based on their therapeutic use, safety, cost. The committee should minimize duplication of the basic drugs of their products. Committee recommended written policies. कमेटी जो उसको लिखित में बनाती है और जो पॉलिसी बनाती है, प्रोसीजर्स फॉर सिलेक्शन, ड्रग्स का सिलेक्शन करने के लिए प्रोक्यूरमेंट, उसका टेंडर देने के लिए स्टोरेज, उसको स्टोर करने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यूज ऑफ ड्रग्स, ये सब काम पीटीसी, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी का है। टू एस्टैब्लिश और प्लान सुटेबल एजुकेशनल स्कीम्स फॉर द हॉस्पिटल प्रोफेशनल स्टाफ ऑन द मैटर रिलेटेड टू द यूज ऑफ ड्रग्स। तो इसके लिए जो है उसको कंप्लीट पीटीसी जो क्या करेगी कि प्रोफेशनल स्टाफ को एजुकेशनल स्कीम्स बताएगी, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाएंगे। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? उसके लिए फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी होगी। टू स्टडी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन
medication, to make recommendation concerning the drugs to be stocked in ward and emergency, to advise the pharmacy in the implementation of effective drug distribution and control procedures. ये सभी फंक्शंस हो गए। अब आ गया आपका नेक्स्ट पीटीसी रोल इन ड्रग सेफ्टी। ड्रग सेफ्टी इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फार्मासिस्ट। द इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो इंक्लूड्स द मोरल, लीगल एंड प्रोफेशनल। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी in handling and administration of drugs. Since awareness in all hospitals departments, the following are the guidelines by the committee to ensure the advocates' safety in the handling and administration of drugs. The pharmacist should be narcotic and psychotropic drugs. फार्मासिस्ट किसके बारे में जागरूक करता है? मनोरोगी दवाइयों के और नशे की दवाइयों के प्रति जो है पीटीसी में जो फार्मासिस्ट होता है वो इसके बारे में जो है जागरूक करेगा हॉस्पिटल स्टाफ। इज देयर प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ डेंजरस ड्रग्स, उनका प्रॉपर रख रखाव कैसे उनको लेना है, जो डेंजरस मेडिसिन उनका रख रखाव कौन करेगा? फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। डज द हॉस्पिटल प्रोवाइड safe workspace and storage facilities for the pharmacy? Is there a physical verification of drugs expired? इसकी पीटीसी जो है आपके पास ड्रग्स जो एक्सपायर हो रही हैं उनके बारे में भी जो है कौन करेगा उसको? फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। Does the pharmacy have equipment necessary for safety? Adequately carry out modern practice of pharmacy? Is there a training program for the pharmacist? Teach समय समय पर जो है आपके अस्पताल में एजुकेशनल प्रोग्राम चलेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेंगे, उनको भी कौन करवाएगा? फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। तो मेन रोल इसका एक अहम रोल होता है। इसका मुख्य रोल है कि भाई हॉस्पिटल में की जो फार्मेसी है उसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो एक्सपायर हो गई या नहीं हो गई है, फार्मासिस्ट की सेफ्टी और डेंजरस ड्रग का रख रखाव, ये सभी जो है इनके जो इवैल्यूएशन कौन करेगा? वो पीटीसी करेगा, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी करेगी। डज द हॉस्पिटल हैव अ ड्रग फॉर्मुलेटरी सो इट इज पीरियडिकली रिवाइज ऑल द पॉइजन्स एंड पॉइजनस मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम नॉन पॉइजनस। जो पॉइजन्स हैं उनको नॉन पॉइजनस से आपको दूर रखना है। Are external use preparation separated for internal use medications in the pharmacy and in the wards? PTC role in adverse drug reaction, most important. Nowadays, drug therapy is becoming complex due to increasing incidence. Adverse drug reactions, दवाइयों से होने वाले जो रिएक्शंस हैं वो भी उसका भी एक अहम रोल अदा करती है फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। In every case, adverse reaction must be first reported to the attending physician. That is the physician member जो है पीटीसी का। It is the chairman of PTC, Pharmacy Therapeutic Committee, to attend adverse reaction report containing name of drug, उसको देने का तरीका, रूट ऑफ इंडिकेशन फॉर दिस ड्रग्स आर यूज्ड, ट्रीटमेंट, इंडिकेशन ड्रग्स आर यूज्ड, एडवर्स रिएक्शन। तो इनके लिए सभी के लिए जो है कंसल्टेशन जो कौन करेगा? फिजिशियन करेगा। फार्मासिस्ट क्या करेगा? उनकी ड्रग्स की एक्सपायरी है या नहीं है वो चीजें सब फार्मासिस्ट करेगा, इवैल्यूएशन करेगा। PTC and emergency drugs. It is absolutely necessary for the hospital to prepare boxes containing emergency drugs which should always be readily available for use at bedside. The PTC makes the list of such drugs and supplies to prepare an emergency box. The emergency box contains different syringes, needles, ampules, cutters, drug line,
aminophylline and atropine sulfate at extra, PTC membership organization and composition. फार्मेसी थेरेपेटिक ड्रग्स में कौन कौन सी जो है इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा ये देख लीजिए आप। सबसे पहले होगा आपका मेडिकल स्टाफ, फार्मेसी डिपार्टमेंट, इन दोनों के नीचे कौन काम करेगा? PTC, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी हर तरीके की एक अलग से सब कमेटी होगी इसमें। जैसे कार्डियोलॉजी के लिए अलग से कार्डियोलॉजिस्ट होगा, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट होगा, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के लिए अलग से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होगा, और अदर डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट की एक अलग से सब कमेटी होगी। सुपर स्पेशलिटी में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल by NABH approved, in NABH approved hospital, the criteria of the PTC, these are the main members on the PTC. There are essential and very important role in the drugs evaluation. These are also other paramedical staff with the knowledge of pharmacy is required. Is that clear? ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये PTC के बारे में आपको सभी बातें समझ में आया होगी, और आपके एग्जाम में आएगा तो आपके लिए बहुत ही ये जानकारी मेरी जो है थैंकफुल रहेगी, बहुत ही। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।